गाइस वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है, क्या करंट फीलिंग है डियर गाइस, आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो सभी लोग इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं एंड टाइमलेस रीडिंग है सो नो टाइम बाउंडेशन। और आज की जो टैरो कार्ड रीडिंग है उसमें मेरा फोकस जो है वो सिर्फ इस बात पर रहेगा, क्या आप दोनों मिल पाओगे। अब रिश्ता आपका, चाहे आप मैरिड कपल हो, लव एंड लिव इन में रहे हो, फ्रेंड सर्कल में हो, और फैमिली रिलेशनशिप होते हैं जो भी उनमें हो, जैसे फ्रेंड्स है, माँ बेटा बेटी, या फिर फ्रेंड्स लाइक बहुत सारे लोग ऐसे मेरे पास आते हैं ना, इसलिए मैं इस तरीके से बता रही हूँ कि अगर आपका ये रिश्ता हो या फिर आप किसी डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, होता है वन साइड सिंगल मैरिड है, बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड, इस रिश्ते में हो। रिश्ता आपका कोई भी हो, क्या आप दोनों एक दूसरे से मिल पाओगे। क्या आपकी लाइफ में, क्या आपकी ज़िंदगी में एक दूसरे से मिलना लिखा है, क्या आपकी तकदीर में, आपकी डेस्टिनी में एक दूसरे से मिलना लिखा है। अगर आप दोनों इस समय पर अलग हो, सेपरेशन में हो, और आप मिलना चाहते हो, एक होना चाहते हो, लेकिन लगातार आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस है, तो क्या आप एक हो पाओगे। इसी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो मैं करने जा रही हूँ। तो देख लेते हैं फर्स्ट कार्ड। सबसे पहले उनकी एनर्जीज, एक कार्ड में आपकी एनर्जीज, देन डिफाइन। आप लोग पूछ रहे थे ना मैम आपकी तबीयत कैसी है। अभी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा तबीयत जो है ना वो ख़राब हो रही है, वीकनेस बहुत हो रही है, कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है, फीवर है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, रेस्ट मिल नहीं पाता है बिल्कुल भी ना। तो इसीलिए ठीक भी उसी हिसाब से होता है ना जब इंसान को रेस्ट मिलता है। तो अभी थोड़ा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हीलिंग की है मैंने, खुद की भी कर लेती हूँ, ज़रूरी है खुद को हील करना। तो अभी तो काफ़ी बेटर फील हो रहा है जब से हीलिंग की है मैंने। चलिए तो अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड में ऊपर वाली एनर्जीज आपके पर्सन की है और नीचे वाली कार्ड्स में एनर्जीज जो है वो आपकी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाले कार्ड्स में एनर्जीज हो रही है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन के एनर्जीज को बता रही है। देखो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर कौन सा है कार्ड ये वाला, 7 ऑफ वेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्ड में एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि इस समय आप लोग सेपरेशन में हो, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपके पार्टनर है वो कहीं ना कहीं इस समय पर प्रेजेंट सिचुएशन उनकी जो है ना वो थोड़ी परेशानी वाली शो हो रही है टैरो कार्ड में। मतलब ऐसा लग रहा है टैरो कार्ड को देखकर कि इस समय या तो उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ लाइफ में परेशानियां हैं, करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर, या झगड़े हो रहे हैं लाइफ में, और कोई उनको समझ नहीं रहा है, कोई उनके प्यार को नहीं समझ रहा है, कोई उनकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा है ना। बहुत सारी चीज़ें होती है। भाई फैमिली है तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि फैमिली है तो फैमिली पूरा सपोर्ट ही करेगी। तो इस तरीके से मैं देख रही हूँ कि उनकी कोई भावनाएं नहीं समझ रहा है, कोई उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है, झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फाइनेंस प्रॉब्लम भी हो रही है, करियर से रिलेटेड चीज़ें भी हो रही हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है ना कि जब हालात इतने डिस्टर्ब हो रहे हैं तब इंसान को क्या याद आता है, हमेशा पास्ट। क्योंकि पास्ट आई थिंक बहुत अच्छा था इनका। पास्ट में ये अपना दुख सुख सब आपके साथ शेयर कर लेते थे, ठीक है, हर बात आपसे शेयर कर लेते थे। आपने कहीं ना कहीं इनको फाइनेंशियल बहुत मदद की है, बहुत ज़्यादा। जब भी इनको मदद की ज़रूरत हुई आपने हमेशा सपोर्ट किया, आपने हमेशा। वैसे भी देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छी चीज़ है, बड़ी चीज़ है अगर किसी को ज़रूरत है, लेकिन मेंटली सपोर्ट सबसे बड़ी चीज़ है ना। मेंटली सपोर्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपने तो इनको हर तरीके से मेंटली, फिजिकली, सब चीज़ों से, लेकिन इनको क्या लग रहा है अब कि मतलब इतना कुछ करने के बाद भी मेरा रिश्ता इतना अच्छा था, ना जाने क्या हुआ कि मेरा रिश्ता जो है वो टूट गया। क्योंकि यहाँ पर मैं एनर्जीज़ को यही देख रही हूँ, तीनों ही कार्ड्स की एनर्जी जो यहाँ पर आ रही है, किसी के मिसगाइड करने से, किसी के बहुत ज़्यादा, या तो इनके वो इंसान बहुत ज़्यादा करीब आ गया था, कोई थर्ड पार्टी थी, या बहुत ज़्यादा इनको इमोशनली इतना ज़्यादा इस तरीके से कर लिया कि ये जो पर्सन है इन्होंने, इनका ध्यान आपसे हट गया, झगड़े होने लगे, आर्ग्यू होने लगी,
आप दोनों के बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आने लगा। अचानक से ही मतलब आपका जो पर्सन है उसने अचानक से आपके साथ जो है ना रिश्ता ख़त्म कर दिया। और अब ये प्रेजेंट सिचुएशन में इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि इनको जो है वो आपकी याद आ रही है, हर वक्त ये आपके बारे में सोच रहे हैं, मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं और ये चाहते हैं अब कि मतलब सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाए। क्योंकि देखो पास्ट सुंदर था ना, अब यहाँ पर आप देखो लगातार पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। तो पास्ट के बारे में क्यों सोच रहे हैं, रात रात भर जग कर पास्ट के बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि इन्हें आपकी याद आ रही है। क्या होता है ना कि जब वक्त रहते किसी की कदर नहीं करो आप, तो उसके बाद जब वक्त बीत जाता है फिर आप कितनी भी कदर कर लो और फिर कितने भी वो करो, वो वाली बात नहीं रहती है ना। तो यहाँ पर यही हो रहा है इनके साथ कि अब इनको ये लग रहा है कि मतलब मैं किस मुंह से जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है इन्होंने आपका, अचानक से रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन फिर भी मतलब इनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि आप और ये एक दूसरे के लिए बने हैं, तभी आज इनकी लाइफ में इस समय आपकी कमी महसूस हो रही है, ये चीज़ दिख रही है। क्योंकि इनको भी ऐसा लग रहा है कि अगर ये आप जब से आपसे दूर हुए तब से ये मतलब परेशान है, आपकी यादों में डूबे रहते हैं, हर तरह की परेशानियां इनके पास है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप और ये एक दूसरे के लिए बने हैं और आपके साथ रहकर ही जो है ये खुश रहेंगे। तो इस समय इनकी एनर्जीज भावनात्मक रूप से मतलब इमोशनल एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो रही है, ये सिचुएशन है। अभी आपकी टैरो कार्ड एनर्जीज़ को चेक करेंगे। देखो आपकी एनर्जीज़ को तो यहाँ पर देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट कार्ड इज़ द फूल एंड सेकंड कार्ड जो है वो 10 ऑफ वैंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और तीसरी कार्ड जो है वो 3 ऑफ वैंड्स को। आपकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हो। आपके जो पर्सन है, कल तक जो इंसान इतना अच्छा था, जो हर कदम पर आपसे बात करता था, आज उसने एकदम से रिश्ता तोड़ दिया, अचानक से ही रिश्ता तोड़ दिया, ब्लॉक कांटेक्ट कर दिया, नंबर चेंज कर लिए, सामने नहीं आ रहा है ये पर्सन, आपकी कॉल मैसेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। शादी की तो शादी छोड़ दी, लव रिलेशनशिप में रहे, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में रहे तो वो छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से इस समय मेंटली स्ट्रेस में हो कि ये इंसान लौट कर आएगा कि नहीं आएगा, क्या हुआ ऐसा जो ये पूरी तरीके से बदल गया। तो ये एनर्जीज़ आपकी आ रही है और यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे आपका ना डिस्टेंस भी मुझे बहुत दिखाई दे रहा था, लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जीज़ यहाँ पर मेरे को शो हो रही है, लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जीज। और कहीं ना कहीं एज डिफरेंस भी आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा खासा एज डिफरेंस होता है। आपने ना इनको बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल हेल्प की है, जो कि इनको पता भी है और ये आज इस चीज़ को महसूस भी कर रहे हैं। क्योंकि इस कार्ड को इस कार्ड को ना मैच हो रहे हैं ये कार्ड आपके, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि अचानक से क्यों चले गए, और यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि मैं अचानक से मैंने इसके साथ रिश्ता तोड़ दिया, उनको कैसा फील हो रहा होगा, वो क्या मेरे से सोच रही। अब आपके साथ क्या हो रहा है ना कि आपने इनको इतना फाइनेंशियल हेल्प किया है तो आपको बहुत ताज्जुब लग रहा है कि मैंने इसको इतना प्यार किया, इतना सपोर्ट किया, देन उसके बाद भी इंसान मेरे से दूर हो गया है ना। तकलीफ होती है ना जब हम किसी के लिए इतना ज़्यादा करते हैं और उसके बाद उसको एहसास तक नहीं, या वो हमें भूल जाए तो कितना फील होता है। तो यहाँ पर लेकिन आप ये सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये सोच रहे कि उन्होंने मुझे इतना हेल्प किया तभी मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा था, और अब वो मेरे से जुड़े रहे तो मेरी लाइफ में एक अच्छी एनर्जीज थी, और अब वो मुझसे दूर हो गए हैं तो मेरी लाइफ ऐसी हो रही है, मैं परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ। तो दोनों ही आप देखो ना, आपके और इनके कार्ड कितने सेम हो रहे हैं। मतलब आपको और इनको दोनों को आज एक दूसरे की ज़रूरत है, कमी है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो ये एनर्जीज आपकी और इनकी हो गई दोनों की। दूसरी चीज़ राशियाँ यहाँ पर मैं बता रही हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा की जो है वो राशि आ रही है। पाइसेस और कैंसर भी आप हो सकते हो, ठीक है, आपके पर्सन हो सकते हैं। एंड ये राशियाँ मुझे नज़र आ रही है। एज डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया है कि एज डिफरेंस मुझे आप दोनों के बीच में अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं, ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ ये बात रेजोनेट नहीं होगी, जिसमें एज डिफरेंस है वही देखिएगा। ठीक है, अगर एज डिफरेंस नहीं है तो आप नॉर्मल तरीके से देख सकते हो, मतलब किसी किसी में दिख रहा है कि एज डिफरेंस हो सकता है। डिफरेंट साइड मैरिड की एनर्जीज आज मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। क्या ज़्यादातर लोग लव रिलेशनशिप में है क्या? और आपका मतलब जो लॉन्ग डिस्टेंस भी यहाँ पर आ रहा है, हो सकता है कि आप किसी दूर कंट्री में रह रहे हो और आपका पर्सन मतलब आप जो है ना वो मतलब कहीं ना कहीं आपका जो जन्म है भूमि है वो शायद भारत होगी, लेकिन आप
रह किसी और कंट्री में रहे हो, ऐसी भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। लेकिन आप खुश नहीं हो वहाँ पर, मतलब किसी आउट ऑफ कंट्री में आप हो और ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि आप खुश नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका एक ही, क्योंकि पहले आप खुश थे, आप अपने पार्टनर के साथ पहले बहुत हैप्पी थे और लव रिलेशनशिप आपका हो सकता है, मैरिड हो सकती है आपकी, आप लोग के बीच में बहुत प्यार था। बट अभी कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि आप हैप्पी फील नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं ना कहीं आपके काम पर भी फ़र्क पड़ रहा है। आपकी हेल्थ हो गई, आपका फाइनेंस हो गया, है ना, इन सब चीज़ों पर का बहुत इफेक्ट पड़ रहा है रिलेशनशिप की वजह से। क्योंकि आपके रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर लग रहा है कि प्रॉब्लम्स हो रही हैं रिलेशनशिप में। तो जिसकी है वो ही ले, जिसकी नहीं है ये एनर्जीज वो ना ले, ठीक है। एनर्जीज होती है तो मुझे बताना होता है। और आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप आपका चाहे कोई भी हो, लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी को भी देख रही हूँ और ये प्रॉब्लम्स जभी से आई हुई है जब कोई थर्ड पार्टी आपके बीच में आई हुई है। वैसे आई थिंक आपके बीच में ये चीज़ें नहीं थी, जब से थर्ड पार्टी आई हुई है तभी से आपके पर्सन, हालांकि ऑन ऑफ कई बार ऐसा हुआ है लेकिन चीज़ें ठीक हो गई, बेहतर हो गई, पर अगेन ऐसा सिचुएशन हो रहा है। और अभी तो मतलब ऐसी हालात हो रहे हैं कि थर्ड पार्टी की कंट्रोल की वजह से ये बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि निश्चिंत रहिए, इनको अंदर से सारी चीज़ें फील हो रही हैं और ये अब अपने उसमें आ रहे हैं कि मतलब इनको लग रहा है कि हाँ वो, क्योंकि वो खुद भी थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। मेन चीज़ यहाँ पर ये हो रही है, आप सोच रहे हो थर्ड पार्टी आ गई है तो ये बदल गए, लेकिन ये क्या सोच रहे हैं कि मैंने थर्ड पार्टी के साथ आकर भूल की, उसकी बातें मानकर भूल की। तो आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। राशियाँ बता दी है मैंने आपको और अभी यूनिवर्स से दिल से प्रेयर करूँगी, भावना से प्रेयर करूँगी, अपनी अंतरात्मा से प्रेयर करूँगी कि जो भी लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए। एंड यहाँ पर ओके, वाह, जब भी मैं प्रेयर करती हूँ मुझे मतलब इस बात की बहुत खुशी होती है। मैं जब भी प्रेयर करती हूँ यूनिवर्स, मुझे कभी भी मतलब ऐसा नहीं होता है कि मैं प्रेयर करूँ और मेरे हाथ में कोई ऐसा नेगेटिव कार्ड है, हमेशा एक अच्छा कार्ड आता है। मतलब इस बात का मुझे खुद बहुत मतलब ताज्जुब होता है कि यूनिवर्स कितना ज़्यादा मतलब मेरी बात को सुनते हैं और बहुत फ़ायदा भी है। तो यहाँ पर टैरो कार्ड में बहुत ही सुंदर एनर्जीज आई हुई है और कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एनर्जीज़ है ना आप लोगों के बीच में इस समय पर, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है या फिर किसी की कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है ना, वो रिमूव होने के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी। ऐसा टैरो कार्ड यहाँ पर कह रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है, वो प्रॉपर तरीके से ठीक होने के बाद सारी सिचुएशन ठीक हो जाएंगी आपकी। क्योंकि आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है लौट कर, आपका जो पर्सन है, जो आपका प्यार है वो लौट कर आ रहा है आपकी लाइफ में। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा एंड टेक केयर, बाय बाय। पर्सनली गाइडेंस के लिए नंबर वीडियो पे मिल जाएगा, वीडियो से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर पेड सर्विस के लिए। एंड टेक केयर, बाय बाय।